मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं, तब मैं उसमें से निकली हूँ क्योंकि वो सेटलमेंट होके आज इसके थ्रू बोल रही हूँ वो झूठ था। क्या बात कर रही है? हाँ, ये मैं आज फर्स्ट टाइम कन्फेस कर रही हूँ। किसी ने कहा नहीं मुझे बोलो, मैं खुद उस झूठ के साथ नहीं जी सकती थी कभी। वो आज ना कल मुझे बोलना ही था। जो मेरे साथ हुआ आप लोगों को नहीं पता है, भगवान न करे किसी आप लोगों के साथ या आपके घर वालों के साथ ऐसा हो, क्योंकि वो जो टाइम था वो मुझे पता, मैंने सिर्फ पैसों के लिए ऐसा नहीं किया। तो जस्ट इमेजिन कि एक एक्ट्रेस सालों पहले अपने शो के प्रोड्यूसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे सीरियस एलिगेशंस लगाती है, केस होता है, हेडलाइंस बनती हैं और कट टू लगभग 9 साल बाद वही एक्ट्रेस एक पॉडकास्ट में जाकर कहती है कि उसके पास कोई और चारा नहीं था उस सिचुएशन से बाहर आने का, इसलिए उसने वो झूठे केस का सहारा लिया था। और फिर जिसके बाद न सिर्फ टीवी एक्टर्स बल्कि पूरा इंटरनेट उनसे एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या लेजिट आपको थोड़ा भी आइडिया है कि आपके इस एक्ट ने तो जिस पर्सन की लाइफ खराब की वो तो की ही, लेकिन आपका ये पब्लिक कन्फेशन रियल विक्टिम्स के लिए कितना डेंजरस साबित हो सकता है। एंड ये चीज फिर इतना ज्यादा फ्यूल अप हो जाती है कि शिल्पा शिंदे पूरा रिप्लाई वीडियो तो शेयर करती हैं, लेकिन ऑडियंस फिर भी उनसे अग्री नहीं करती। तो इस सब पर बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो शिल्पा शिंदे को उनके फेमस शो भाभी जी घर पर है में अंगूरी भाभी के कैरेक्टर को लेकर जितना फेम जितनी पॉपुलैरिटी मिली, उनका वो जो एक डायलॉग था सही पकड़े हैं वो कितना वायरल हुआ, जिसके बाद वो एक हाउस होल्ड नेम बन गई थी। और फिर जब वो बिग बॉस में जाती हैं, उस सीजन की विनर बनती हैं, चाहे फिर कितनी भी कंट्रोवर्सीज रही हो उनकी, लेकिन एक ऑडियंस बेस उनका हमेशा से रहा है, वो काफी फेमिलियर नेम है, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ऐसे में जब रिसेंटली वो भारती और हर्ष के पॉडकास्ट पर जाती हैं और वहाँ पर अपने शो भाभी जी घर पर है में हुई पूरी कंट्रोवर्सी को रिकॉल करती हैं कि कैसे उन्होंने प्रोड्यूसर संजय कोहली के अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल कर दिया था, क्योंकि सिचुएशन उस टाइम पर इतनी ज्यादा टेंस थी, वो इतना ज्यादा इस इंडस्ट्री पॉलिटिक्स की विक्टिम बन रही थी कि उनके पास कोई और चांस ही नहीं था। एंड फिर वो ये मेंशन करती हैं कि पुलिस तो फिर एफआईआर लॉन्च ही नहीं करती जब तक आप कोई ऐसा सीरियस क्लेम ना कर दो। तो इस वजह से उन्होंने भी एक फॉल्स सेक्सुअल कंप्लेंट फाइल कर दी, जिसे आज वो ये कन्फेस कर रही हैं कि हाँ वो सब झूठ थी। अब अकॉर्डिंग टू शिल्पा वो वक्त उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था, उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं रह गया था, उनके पेमेंट्स बहुत ज्यादा पेंडिंग थे, उनको बहुत ज्यादा हरेस किया जा रहा था, वो इतना ज्यादा मेंटली परेशान हो चुकी थी कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। अब नेचुरल सी बात है, जब कोई सेलिब्रिटी इतने सीरियस एलिगेशंस के बारे में ईयर्स लेटर ऐसा कन्फेशन कर रहा है तो रिएक्शन तो आना ही था, जो बहुत ही अग्रेसिव था। अब देखो, इस रिएक्शन को समझने से पहले हमें टाइम में थोड़ा सा ना पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा ड्रामा ये पॉडकास्ट से शुरू नहीं हुआ है। एक्चुअल स्टोरी तो भाभी जी घर पर है शो से ही शुरू हो गई थी, जिसने शिल्पा को हाउस होल्ड नेम तो बनाया, लेकिन 1 साल के अंदर ही वो शो को क्विट भी कर देती है। उनका प्रोड्यूसर्स के साथ एक बहुत बड़ा रिफ्ट होता है, क्योंकि अराउंड 2015 ना इंडियन टेलीविजन पर फैमिली ड्रामाज ही डोमिनेट कर रहे थे, और उसी टाइम एक ऐसा फ्रेश शो लॉन्च होता है भाभी जी घर पर हैं, जिसने सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक किया, एक ऐसा फिनोमेना क्रिएट किया जिसको लोगों ने बहुत ही पसंद किया था। अब हालांकि देखो, उसका जो फॉर्मेट था वो कंट्रोवर्शियल था, लेकिन अंगूरी भाभी का कैरेक्टर जिस तरीके से शिल्पा शिंदे ने प्ले किया था, उनका एक्सेंट, उनकी इनोसेंस, उनकी कॉमिक टाइमिंग और उनका वो आइकॉनिक डायलॉग सही पकड़े हैं, सब कुछ ने उनके ये कैरेक्टर को ऐसा फिनोमेना बना दिया कि शिल्पा टीवी का एक बहुत मेजर सक्सेसफुल फेस बन गई। अब जहाँ एक तरफ पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, वहीं साथ साथ बैक स्टेज पर टेंशन भी बढ़ रही थी, क्योंकि रिपोर्ट्स और पब्लिक स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स थी, पेमेंट इश्यूज थे, क्रिएटिव डिसएग्रीमेंट्स भी थे, और प्रोफेशनल एक्सपेक्टेशंस को लेकर इतना बड़ा फ्रिक्शन डेवलप हो गया था कि शिल्पा को वो शो ही क्विट करना पड़ जाता है। अब जिस पर शिल्पा का वर्जन अलग था और प्रोड्यूसर्स का अलग, क्योंकि उन्होंने तो रेस्ट्रिक्टिव कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशंस और पेमेंट रिलेटेड कंसर्न्स को रेज किया था, और वहीं दूसरी तरफ प्रोड्यूसर्स ने अक्यूज किया कि शिल्पा प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को ही फॉलो नहीं करना चाह रही हैं। और शुरुआत में जो सिचुएशन एक डिसएग्रीमेंट लग रही थी, वो देखते ही देखते पब्लिक बैटल में कन्वर्ट हो गई थी, एज इन लीगल नोटिसेस हुए, पब्लिक स्टेटमेंट्स, मीडिया इंटरव्यूज, इंडस्ट्री डिस्कशन, सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा था। और फिर ये कंट्रोवर्सी तब एक्सेलरेट कर गई जब 2017 में शिल्पा ने शो के प्रोड्यूसर संजय कोहली
के अगेंस्ट सेक्सुअल हरेसमेंट की कंप्लेंट फाइल कर दी थी और उस वक्त उनके एलिगेशंस बहुत सीरियस थे। लेकिन विद टाइम डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाता है। फिर आता है 2026 जहाँ पर एक पॉडकास्ट में जाकर शिल्पा शिंदे खुद ही सारा कन्फेशन कर देती हैं, जो इतना ज्यादा वायरल होता है कि इंटरनेट पर मैसिव आउटरीच देखने के लिए मिल रहा है। और इंटरेस्टिंगली ये बैकलैश सिर्फ लोगों की तरफ से नहीं आ रहा है, इंडस्ट्री के लोग भी इस पर ओपनली रिएक्ट कर रहे हैं। और उन्हीं में से सबसे स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है हिना खान की साइड से, जहां वो ये कहती हैं कि वो ऐसी कंट्रोवर्सीज पर कम ही रिएक्ट करती हैं, लेकिन इस बार उन्हें लग रहा है कि उन्हें ओपनली बोलना चाहिए क्योंकि इशू बहुत ही सेंसिटिव है। और वो एक्चुअली एक्सप्रेस करती हैं कंसर्न कि अगर ऐसे इंसिडेंट्स जेन्युइन विक्टिम के लिए सिचुएशन को और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे। एंड यहाँ पर वो प्रोड्यूसर को रियल विक्टिम बताते हुए कहती हैं कि किसी की भी रेप्यूटेशन पर ऐसे एलिगेशंस का इम्पैक्ट बहुत ही सीरियस होता है। और सिर्फ हिना खान ही नहीं, एक्ट्रेस पूजा बेदी भी काफी स्ट्रांगली रिएक्ट करती हैं। उनका भी सेम आर्ग्यूमेंट था कि अगर ऐसे प्रोटेक्टिव लॉज को ही मिसयूज किया जाएगा तो अल्टीमेटली किसका नुकसान होगा, जेन्युइन सर्वाइवर्स का। नाउ मीनवाइल सोशल मीडिया पर रिएक्शंस बहुत इंटेंस होते जा रहे थे। अब जहाँ कुछ लोग ये कह रहे थे कि चलो शिल्पा ने एडमिट तो किया, वरना इतने सारे ऐसे फॉल्स केसेस होते हैं, लेकिन कहाँ आपने देखा है कि कोई पब्लिकली आके कन्फेस कर रहा है। तो ऐसे में हमें ऐसे इंसान की तारीफ करनी चाहिए कि एक्चुअली उसने सच बोलने की हिम्मत तो दिखाई। वाइल अनदर सेक्शन ऑफ लोग इससे बिल्कुल अग्री नहीं कर रहे और उनका ये मानना था कि ट्रुथ को एडमिट करने से आपका डैमेज तो इरेज नहीं हो जाएगा ना। जो भी चीजें आपने एक पर्सन के साथ कर दी, क्या आप उस चीज को टाइम में वापस जाके रिवर्स कर पाओगे? जिसका इम्पैक्ट इन चीजों को फेस करने वाले रियल विक्टिम पर होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? अब देखो, इस सबके बीच में ना कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ये कहना था कि एक्चुअली अगर ये केस झूठा था और प्रोड्यूसर के साथ ही ये चीजें गलत हुई थी, तो कैसे इतने सालों बाद जाकर वही प्रोड्यूसर शिल्पा के साथ दोबारा उसी शो पर काम करने के लिए तैयार हो गए। ऐसे लोग ये पूरे टाइमिंग, कोइंसिडेंस सब पर ना क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, बिकॉज उनका मानना है कि ये तो लॉ को और सीरियस सिचुएशन को मजाक बनाकर ही रख दिया गया है। नाउ ऑफ कोर्स जब क्रिटिसिज्म इतना पीक पर चला गया तो शिल्पा शिंदे का रिप्लाई आना बनता था। और एग्जैक्टली वो रिप्लाई करते हुए ये कहती हैं कि बिना पूरी स्टोरी जाने उन्हें बस जज किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक पीआर रन कराया जा रहा है, जिससे एक्चुअली पूरी चीज को उनके खिलाफ एक नेगेटिव वेव की तरह बनाया जा सके। ऐसे उनका मानना था कि कॉन्टेक्स्ट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को फेस किया है और एग्जैक्टली जिस ट्रॉमा से उन्होंने डील किया है उस पॉइंट पर, तब उनका किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया था और उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। एंड आगे वो कहती हैं कि ये सब उन्होंने पेमेंट वगैरह रिलीज कराने के लिए नहीं किया था, क्योंकि वही जानती हैं कि उन पर क्या बीता था उस टाइम और उनकी मेंटल स्टेट कैसी हो गई थी। एंड इवन आगे वो ये पूरे बैकलैश को एड्रेस करते हुए कहती हैं कि क्या लगता है लोगों को कि उन्हें नहीं पता था कि ये सब होगा, लेकिन फिर भी सच बोलना ज्यादा बेटर ऑप्शन समझा, क्योंकि वो इस झूठ के साथ नहीं जीना चाहती थी। अब ऑफ कोर्स जो उन्होंने ये लीगल डिस्प्यूट, इमोशनल स्ट्रेस और प्रोफेशनल प्रेशर के बारे में यहाँ हाईलाइट किया, इसको लेकर उनको सपोर्ट करने वाले लोग भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोग ना अभी भी उनसे अग्री नहीं कर रहे। उनका मानना है कि चाहे कोई भी XYZ रीजन रहा हो, कितना ही प्रॉब्लमैटिक चीज क्यों ना हुई हो, लेकिन आप इस चीज को कैसे जस्टिफाई कर दोगे कि एक सेक्सुअल हरेसमेंट का केस करना ही ऑप्शन था। अब बाकी आप इस पर क्या सोचते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।